नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। टॉप 20 जीके एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 20 जीके के बारे में। बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और टॉप 20 जीके का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस हैं टॉप 20 जीके। अभी 2 दिन पहले ही आया था टॉप 20 जीके, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कैसे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं टॉप 20 जीके एमसीक्यू प्रश्न, और इन सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट भी है। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय शख्सियत हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया था? साहित्य के श्रेणी में। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। फिर दिया गया सीवी रमन जी को भौतिकी के लिए। अगला सवाल है, एशियाई खेलों एशियाड का प्रथम संस्करण कहां आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। एशियन गेम जो अभी हाल ही में हुए थे चीन में, और सबसे पहला कहां हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। 1951 के बाद कब हुआ था? 1982 में। तो 2 बार भारत में हो चुके हैं एशियाई खेल एशियाड, दिल्ली में हुए। 3 बार हुआ है चाइना में। चाइना के अलग अलग जगहों पे हुआ है, बीजिंग में हुआ, हैंगजू में हुआ इस बार। और सबसे ज़्यादा बार हुआ है थाईलैंड में, बैंकॉक में 4 बार हुआ है एशियाई खेल। एशियाड जो है बैंकॉक में, थाईलैंड में 4 बार हुआ सबसे ज़्यादा बार। और सबसे प्रथम बार हुआ था दिल्ली में, भारत में, और दूसरी बार हुआ था 1982 भारत में। और इस बार भारत ने 107 मेडल जीते एशियन गेम्स में। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश से इजराइल सीमा बॉर्डर साझा नहीं करता है? इजराइल अभी चर्चा में है। कौन से देश से इजराइल बॉर्डर साझा नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इराक से नहीं करता है, लेबानन से करता है, सीरिया से करता है, मिस्र यानी कि इजिप्ट से करता है, और जॉर्डन से भी करता है। जॉर्डन, तो जॉर्डन, लेबानन, सीरिया और मिस्र, इजिप्ट, इन चारों से करता है इजराइल अपना बॉर्डर सीमा साझा। बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अगला है, अक्टूबर 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितने हैं भारत में अभी वर्तमान में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 42। 1 महीने पहले 40 थे, अब 42 हो गए हैं। 41वां था होयसला टेम्पल, कर्नाटक के होयसला टेम्पल, जो कि बेलूर हेलीपैड और सोमनाथपुर में है। होयसला टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और 42वां है शांति निकेतन। अभी अभी जिक्र हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो शांति निकेतन जो कि बीरभूम में है, 1862 में ये बना था। तो शांति निकेतन 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और 41वां होयसला मंदिर, जो कि कर्नाटक के 3 जगहों में है, हेलीबेट, सोमनाथपुर और ये बेलूर में। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी, 1965 में। 1965 में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हुआ। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, बहुत सारे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें दिए जा चुके हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते इनका नाम है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। छठा सवाल है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और रमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल प्राइज ये कहा जाता है। बहुत सारे भारतीयों को दिया जा चुका है। ये जो भी चारों नाम आप देख रहे हो ऑप्शन में, इन्हें भी दिया जा चुका है। इस बार किसे दिया गया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इस बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 शख्सियत को दिया गया, जिसमें एक भारतीय भी हैं, डॉक्टर है वो। उनका नाम कमेंट में आप जरूर बताएं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य मिशन की शुरुआत लॉन्च 2018 में कहां से की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी रांची से। आयुष्मान भारत जन आरोग्य मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में रांची से। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और कब बना था आसियान? 1967 में। 1967 में 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। हाल ही में पारित हुआ महिला आरक्षण कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम से है, जो कि कहता है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है लोकसभा और राज्य के विधानसभा विधान परिषदों में। और अनुच्छेद की बात करें तो 330 ए ये लोकसभा में है वोमेन रिजर्वेशन के लिए, और 332 से राज्य के विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए है ये दोनों अनुच्छेद। पुस्तक प्लेइंग इट माई वे के किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। और अभी वर्तमान में सचिन तेंदुलकर आईसीसी वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 2 पे है केरल, 3 पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं जीवार एयरपोर्ट को मिला के नोएडा, जीवर एयरपोर्ट नोएडा, उसके बाद अयोध्या, वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ, ये 4-5 एयरपोर्ट। भारत का कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है? अंडा उत्पादन में सबसे शीर्ष पर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। देश में जो अंडा उत्पादन होता है उसका 20% उत्पादन प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु 16% के साथ। तीसरे नंबर पे है तेलंगाना लगभग 13% के साथ। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल 8.8% के साथ। तो शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन में। निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनीवा में नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और यूएनसीईटी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड एग्रीमेंट, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बाकी तीनों का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। दुनिया के किस देश में सर्वाधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? यूनिकॉर्न कंपनियां सबसे ज्यादा यूएसए में हैं। 100 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर लेता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टअप्स बनते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो सबसे ज्यादा यूएसए में है, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे पे है भारत, चौथे पे है यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पे है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित, फर्स्ट वुमेन टू इलेक्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट। और ये कब बनी थी? 8वें संस्करण में, 8 सेशन संयुक्त राष्ट्र आम सभा जो कि 1953 में हुआ था, तब ये अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, प्रथम भारतीय और प्रथम महिला भी जो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष बनी थी। भारत अपने सबसे लंबी थल सीमा बॉर्डर किस देश से साझा करता है, यानी कि सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री बॉर्डर किस देश से साझा करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितना बॉर्डर साझा करता है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। उसके बाद असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो 5 राज्यों से बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से, उसके बाद असम, फिर मिजोरम, तब मेघालय और त्रिपुरा। किस देश के पास सबसे अधिक संख्या में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल हैं?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? टोटल 59। उसके बाद है चीन में 57, फ्रांस और जर्मनी में 52 है, स्पेन में है 50, भारत में है 42। छठे पायदान पे है भारत। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन जो कि संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, इसके अनुसार किस देश में वहां के संसद में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है? मतलब कि किस देश में वुमेन पार्लियामेंटेरियन की संख्या सबसे अधिक है प्रतिशत के हिसाब से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रवांडा, 61%। देखिए भारत में भी रिजर्वेशन बना है कि 33% महिलाएं होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा है रवांडा में 61%। दूसरे नंबर पे है क्यूबा 53%, निकारागुआ 52%, बांग्लादेश में 21%, और अभी वर्तमान में भारत में जो संख्या है वो है 15%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रवांडा में महिला सांसदों की संख्या है प्रतिशत के अनुसार। भारत में सर्वप्रथम किस बैंक ने एटीएम स्थापित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एचएसबीसी बैंक। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन एचएसबीसी बैंक ने 1987 में मुंबई में पहला एटीएम स्थापित किया था, एटीएम मशीन मुंबई में। एजाडिरास्टा इंडिका किसका वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीम का। नीम का साइंटिफिक नेम है एजाडिरास्टा इंडिका। और बात करें बरगद की तो इसका है फिकस बेंगालनासिस, फिकास बेंगालनासिस। एप्पल का है मैलुस डोमेस्टिका, एप्पल का है मैलुस डोमेस्टिका। सूर्यमुखी का हेलियंथस एथ्रुस। तो ये था टॉप 20 जीके वीडियो सीरीज, और आप बाकी के वीडियो भी इस चैनल पे जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।